बॉलीवुड में बहुत सी अदाकाराएँ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस रहीं और उन्हीं में से एक थी खूबसूरत हसीना मीना कुमारी। महजबीन बानों को अभिनय की दुनिया में मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई थी। मीना कुमारी खूबसूरती के साथ साथ अपने हुनर से भरपूर थी। कहते हैं कि दिलीप कुमार जैसे जानदार एक्टर को भी मीना कुमारी के सामने स्थिर रहने में मुश्किल होती थी। मधुबाला ने कहा था कि मीना जैसी आवाज़ किसी दूसरी एक्ट्रेस की नहीं है। ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर राज कपूर साहब भी अपने डायलॉग भूल जाते थे। लेकिन इस मीना कुमारी की किस्मत में सुख नहीं था। निजी ज़िंदगी में उन्हें इतने जख्म मिले कि 39 साल की उम्र में ही वो दुनिया से रूबरू हो गए थे। जितनी बुलंदियां उन्होंने अपने करियर में पाई, निजी जीवन उतना ही दुखों से भरा रहा। 31 मार्च की 1972 की वो काली रात जो मीना को मौत के आगोश में हमेशा के लिए सुला गई। लेकिन उसके पहले के मीना के वो 8 दिन कैसे गुजरे वो बहुत कम लोग जानते हैं। आज के पैकेज में हम मीना की आखिरी 8 दिन के बारे में बताएंगे। शराब की लत में डूबी मीना कुमारी इसकी इतनी आदी हो गई थी कि इसके बिना वो एक दिन भी, एक पल भी नहीं रह पाती थी। इस लत ने मीना को इतना बीमार कर दिया था कि वो उठ नहीं पाई। दरअसल पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी में लिखा है कि मीना कुमारी को उनके डॉक्टर सईद टिमरजा ने नींद की गोलियों की जगह रोज एक पैग ब्रांडी लेने की सलाह दी थी। ये सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि मीना कुमारी रात भर नहीं सोती थी। लेकिन एक पैग ब्रांडी कब ढेर सारे पैग में तब्दील हो गई किसी को पता ही नहीं चला। 24 मार्च 1972 में मीना अपनी बहनों के साथ फ्लैट में बैठी ताश खेल रही थी। इन्हीं बातों में मीना ने कहा कि तुम दोनों जब तक अपनी बारी खेलोगी तब तक मैं मर ही जाऊंगी। इतना सुनते ही उनकी बड़ी बहन बोली, मुन्ना अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगी। वो प्यार से बहन को मीना को मुन्ना कहती थी। इतना सुनते ही मीना ने बोला कि नहीं, तुम दोनों के बच्चे और परिवार हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं, इसलिए मैं जाऊंगी तो मैं ही पहले जाऊंगी। 25 मार्च यानी अगले दिन मीना कुमारी की हालत खराब थी और उनकी बहन खुर्शीद ने कहा कि उनका कोई काम अब अधूरा नहीं रहा, सब फिल्में वह पूरी कर चुकी। 27 तारीख को डॉक्टर शाह अपने साथ दूसरे डॉक्टर को साथ लेकर आए और उन्होंने कहा कि मीना को अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन मीना कई बार अस्पताल रह चुकी थी, वह दोबारा वैसे माहौल में नहीं जाना चाहती थी। मीना ने कहा कि अगर मौत ही हल है तो मैं क्यों न चैन से अपने घर में मरूं। लेकिन बहन के बार बार कहने पर मीना मान गई। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मीना ने अपनी बहन को पूछा कि आपके पास कितने पैसे, तो खुर्शीद ने कहा 100 रुपये। तब मीना ने कहा कि इतने कम पैसे में इतने बड़े नर्सिंग होम कैसे जाएंगे। तो मीना ने कहा कि निर्माता प्रेम जी से उन्हें कुछ पैसे लेने हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। प्रेम जी पैसे देने के लिए तैयार हो गए। उस दिन आखिरी बार मीना ने कंघी की और अपने बेडरूम की चाबी बहन को दी और कहा कि मैं अब वापस तो नहीं जाऊंगी, मेरे मरने के बाद इसे ताला लगा देना। मेरे मरने के बाद पहले मुझे यहाँ लाना, फिर बाबूजी और माँ के पास ही दफना देना। मीना जी अपने पिता को बाबूजी कहती थी। उसी समय दरवाजे पर कोई आया। प्रेम जी ने 10,000 रुपये भिजवाए थे। मीना ने 5,000 खुर्शीद को दिए और 5,000 डॉक्टर शाह को। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। खुर्शीद की बेटी अपनी मासी से गले लगी और मीना से कहा खुदा हाफिज। 29 मार्च खुर्शीद अपने साथ खाना लेकर आई, दूसरी बहन भी आई। मीना ने कहा कि अब वह जल्द ही ठीक होकर के घर आएगी और ताश खेलेगी। यह बात सुनते ही दोनों बहन में हौसला आ गया। दोनों उस रात मीना की तकलीफ काफ़ी बढ़ गई थी। खुर्शीद से मीना ने कहा कि कुछ करो। 30 मार्च 10 डॉक्टरों ने मीटिंग की और परिवार को बुलाकर कहा कि अब मीना को बचने की उम्मीद नहीं है। खुर्शीद मीना से मिलने गई तो मीना ने नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, बल्कि पूछा कि आपने कुछ खाया। खुर्शीद ने कहा कि वो तब खाएगी जब वह जूस पिएगी। बहन की बात सुनते ही मीना ने जूस पिया, लेकिन मीना को उल्टी आ गई। इसके बाद मीना सो गई। हालचाल पूछने वाले के फ़ोन आते रहे जिसे खुर्शीद ही अटेंड कर रही थी। अगली सुबह मीना का शरीर सफ़ेद पड़ गया। ऑक्सीजन पाइप और पैर में लगी सुई और एक और सुई लगा दी गई, जिससे मीना के शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकाला जा रहा था। 2:30 बजे तक मीना की हालत बिगड़ ही रही
रही थी। फ्लूइड की जगह खून निकलने लगा। बहन ने आखिरी रस्में करने शुरू कर दी। दोपहर 3:24 पर मीना ने अपनी आंखें खोली और कमरे में खड़े लोगों को देखा और 3:25 पर ही मीना ने अपनी बहन के हाथों में दम तोड़ दिया। लोगों की चीखें आने लगी। 7 बजे मीना को घर से बाहर लाया गया। मीना जो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन दुनिया में कोई इस तरह अलविदा कह गई। जीवन जो प्यार से चलता है वो ही उनके जीवन में नहीं था। उन्हें इसीलिए बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया गया।